वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। बेटा केमिस्ट्री का आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाएगा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से। तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो सब टॉपिक है बेटा वो इंट्रोडक्शन है। बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। उसके बाद बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन के बारे में बेटा डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कौन कौन से इंफॉर्मेटिव मतलब कौन कौन से इंफॉर्मेशन देगा बेटा केमिकल रिएक्शन। लास्ट में बेटा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, देन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। ये बेटा सब टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाएंगे। अब इसमें बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा दो टाइप होता है, फिजिकल चेंज, दूसरा बेटा केमिकल चेंज। तो चेंज दो टाइप का होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज मैंने आपको बताया, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है बेटा जो क्या हो, टेम्परेरी चेंज हो। फिजिकल चेंज हमेशा क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। और केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज कौन सा टाइप का होता है, परमानेंट टाइप का। और फिजिकल चेंज किस टाइप का होता है, टेम्परेरी चेंज। ठीक बेटा। तो अब यहाँ से सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर लिखो बेटा, अब फिजिकल चेंज is a temporary change. A physical change is a temporary change in which the physical properties that is, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जैसे फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये सब बेटा फिजिकल चेंज है। फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, तो ये हो गया बेटा फिजिकल चेंज। समझ में आया। इसके बाद बेटा देखो, द चेंज इज इजिली रिवर्सिबल। ये जो फिजिकल चेंज होता है वो आसानी से रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब बेटा कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा इसे, रिवर्सिबल चेंज। तो लिखो, द चेंज इज इजिली रिवर्सिबल। द चेंज इज इजिली रिवर्सिबल। अब बात करते हैं बेटा केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट change
in which the chemical composition change of a substance is changed. केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है. वन और मोर न्यू सब्सटेंस with different chemical composition and different properties are formed. अब देखो बेटा एग्जांपल होता है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. क्या है मेल्टिंग ऑफ आइस? आइस को आप अगर मेल्ट करोगे वाटर बनाएगा, बात समझ गए ना? और वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं. इसका मतलब ये क्या है? टेम्परेरी चेंज है. हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. बात समझ में आ रही ना? तो मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जांपल होगा? फिजिकल चेंज का. समझ में आ रहा है ना? दूसरा एग्जांपल जैसे एवोपरेशन ऑफ वाटर. वाटर का वेपर से बनना. वाटर अपने आप वेपराइज होता रहता है और फिर उस वेपर को अगर हम क्या करें, कंडेंस करें, तो दोबारा वाटर बन जाएगा. इसका मतलब ये क्या है? रिवर्सिबल है, टेम्परेरी चेंज है. इसका मतलब हम वेपर से भी बना सकते हैं वाटर से, और वेपर से वाटर भी बना सकते हैं. तो इसका एग्जांपल लिखो बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ इवेपराइजेशन ऑफ वाटर. इवेपराइजेशन ऑफ वाटर of sugar in water. Dissolution of sugar in water. Of wet cloth melting of wax, sublimation of iodine, sublimation of iodine. और कोई एग्जांपल पता है बेटा? बेंडिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब को हम बेंड कर देते हैं और उसके बाद जो बेंड हुआ है उसको दोबारा क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट कर सकते हैं. बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब. ये सब एग्जांपल है बेटा फिजिकल चेंज के. कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं केमिकल चेंज का. केमिकल चेंज के एग्जांपल में बोले बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ripening of fruits, curdling of milk, burning of wax. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बेटा? आयरन में जब रस्ट लग जाता है
तो आपको पता होगा जो ब्राउन ब्राउन का कलर आ जाता है आयरन के ऊपर वो रस्टिंग कहलाता है बेटा। तो क्या वो जो आयरन कलर आता है उससे क्या दोबारा हम दोबारा आयरन बना सकते हैं? जो रस्ट होता है आयरन का वो मिट्टी में धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे दोबारा हम आयरन नहीं बना सकते। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ये सब क्या है बेटा? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। तो ये बेटा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और किसका है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कोई डाउट इसमें? ऑल केमिकल चेंज, ऑल केमिकल चेंज आर अकर बाय occurs by a chemical reaction. A chemical reaction. All chemical change are occur by a chemical reaction. Chemical change, chemical reaction में होता क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस हम लोग यूज किए रहते हैं उसमें जो एटम होते हैं वो एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। एटम का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस में एटम का रीअरेंजमेंट होता है तो नए टाइप के सब्सटेंस बन जाते हैं। इसका मतलब अपने आप वहां पर केमिकल चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ chemical reaction, the rearrangement of atoms take place between the reacting substance to form new substance having different properties, having different properties, different properties। कोई डाउट इसमें? केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उन समय केमिकल रिएक्शन पाई जाती है। दूसरी बात है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है बेटा। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब भी रीअरेंजमेंट एटम का हो जाएगा तो वहां पर न्यू टाइप का सब्सटेंस बन जाएगा, इसीलिए उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। कोई डाउट? अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बेटा लिखो रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और पार्टिसिपेट के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके जब न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे रिएक्टेंट बोलेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन the substance that take part in chemical reaction are called reactant and
the new substance that are formed as a result of chemical reaction are called product. तो बेटा ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड एयर और मैग्नीशियम के बीच में रिएक्शन बेटा देखते हैं। तो मैग्नीशियम आपके बुक में दिया गया होगा एग्जांपल बेटा, एक्सपेरिमेंट करके मैग्नीशियम रिबन होगा, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे होंगे, बर्न कर रहे होंगे, तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब मैग्नीशियम और एयर ये दोनों रिएक्टेंट है, और इन दोनों रिएक्टेंट के बाद जो बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। मैग्नीशियम रिबन burned with the dazzling white light and change into a powder of magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो पूरा स्टेटमेंट लिखा गया बेटा। अब हम लोग केमिकल, अब इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे उसे बोले केमिकल इक्वेशन, जो अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। तो देखो कैसे रिएक्शन हो रही होगी। ये है बेटा मैग्नीशियम, अगर रिबन है तो बेटा किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। रिबन मतलब समझ रहे होगे। इसका रिएक्शन बेटा एयर से हो रहा है। एयर में बेटा कौन सी गैस होती है जो किसी को बर्न करती है, मतलब बर्न करने में सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन। भाई एयर में ऑक्सीजन ही तो उसको बर्न करेगा। तो देखो बेटा ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा बेटा, गैसेस स्टेट में होगा। अब देखो ध्यान से, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये बेटा सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, इसलिए 2 से क्या किए मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे सिखाया जाएगा, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक, अब देखो ये स्टेटमेंट था, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। इसी स्टेटमेंट को हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, जो आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो एरो से पहले जो होता है उसे बेटा रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। इसका मतलब ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इनके रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट। इसका नाम मैग्नीशियम है बेटा, आपको पता है। ये एयर है, ऑक्सीजन, और ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट, नोट कर लो। between lead nitrate
lead nitrate and potassium iodide। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड स्टेट में बेटा। इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से KI एक्वस फॉर्म में है बेटा। जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2 सॉलिड स्टेट में बैठेगा बेटा, बनेगा। और इसके साथ बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ हो जाएगा बेटा एक्वस। ये दूसरा एग्जांपल है बेटा, एरो के पहले जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एरो के बाद जो होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट। कोई डाउट, कंप्लीट कर लो। इसका नाम बता बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ये बेटा डी प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में बनना बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है characteristics of chemical reaction। chemical reaction कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम लोग उसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करें, किसी तरह से बताएं कि कैसे हमको बाहर से पता चलेगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जा करके नहीं देख पाएंगे वहां पर कौन सा चेंज हो रहा है। हम लोग बाहर से जो चेंज हो रहा होगा उसको देख पाएंगे, ठीक बेटा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहां पर भी गैस इवॉल्व हो रही होगी वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा बेटा। सम केमिकल reaction are characterized by evolution of gas। एग्जाम्पल देखो बेटा, ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पर कोई न कोई गैस इवॉल्व हो रही। जब भी किसी मेटल का रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल हो, मेटल का रिएक्शन जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे तो हमेशा जो है वहां पर गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Zn जिंक है, ये सॉलिड स्टेट में है। अगर हम इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएं बेटा, डाइल्यूट H2SO4। अब देखो बेटा, पहले इसको समझ लो। अब ये जिंक क्या है, जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर खुद आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना देगा बेटा, जिंक सल्फेट। ये हो गया बेटा एक्वस, और यहाँ पर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये अपना यही है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो आप एक एग्जांपल दे दोगे बेटा तो समझ जाओगे ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा केमिकल रिएक्शन का। कोई डाउट, समझ में आया? अगला देखो बेटा,
ये है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे बेटा, हीट करोगे तो कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है। आप इसको क्या करोगे बेटा, हीट करोगे। क्या करोगे बेटा, हीट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट। अब देखो क्या कैसे आता है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ध्यान दिए रखना बेटा, कोई डाउट इसमें। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी। ये समझ में आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा लिखो बेटा, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, some chemical reaction by change of color, change of color। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, कलर चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल लिखो, PB3O4 सॉलिड होता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। ये होता है बेटा रेड कलर का। किस कलर का होता है, रेड कलर का। जब इसे आप हीट करोगे बेटा, जब आप इसे हीट करोगे ये बनाएगा लेड मोनोऑक्साइड PbO सॉलिड, और क्या बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करोगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये है लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहले ये रेड कलर का था, अब ये किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो जब ये कलर चेंज हो रहा होगा हम समझ जाएंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई डाउट इसमें। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है बेटा, ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट। किस कलर का है बेटा, ग्रीन कलर का है, ठीक बेटा। जब इसको हम हीट करते हैं, जब इसको बेटा क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड और बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑक्साइड बनाता है कॉपर, सेकेंड ऑक्साइड बनाता है और किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। पहले ये क्या था बेटा, ग्रीन कलर का था, जब इसको हम हीट किए तो ये किस कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो होता है बेटा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट किस कलर का होता है, ग्रीन। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई डाउट। ये हो गया दूसरा क्या, कलर चेंज। तीसरा लिखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी बोलते हैं बेटा। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है बेटा। देखो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 एक्वस होता है बेटा, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये जब रिएक्शन करता है बेटा सोडियम क्लोराइड से, किससे कर रहा है रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड से।
सोडियम क्लोराइड। तो जब इससे रिएक्शन करता है बेटा तो ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड AgCl। और ये सॉलिड में होता है बेटा और यही प्रेसिपिटेट बनाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसके साथ बन जाएगा बेटा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ये बेटा सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट PPT। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं इसको समझो बेटा। जब भी दो रिएक्टेंट जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्वस का मतलब बेटा ये सॉल्युबल है वाटर में, ये दोनों क्या है? सॉल्युबल है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो नॉन सॉल्युबल होता है, इसलिए देखो सॉलिड यहाँ दिखाया गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, और जबकि ये क्या है? सॉल्युबल है। तो अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो ये बीकर में क्या होगा? जो चीज सॉलिड होता है वो बॉटम में आकर के प्रेसिपिटेट हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई डाउट यहाँ पर? एक और एग्जांपल देख लो बेटा। बेरियम क्लोराइड बेटा जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? BaCl2। ध्यान से देखना बेटा, BaCl2 जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बताता है बेरियम सल्फेट। क्या बनाता है बेटा? बेरियम सल्फेट। यही होता है बेटा प्रेसिपिटेट। ये है बेरियम सल्फेट और ये बनाता है सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट। ये कौन सा प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा? व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसके साथ क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा बेटा? HCl। तो देखो दो यहाँ पर एग्जांपल हैं प्रेसिपिटेशन के। कोई डाउट यहाँ पर? ये था बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट देखिए चेंज इन स्टेट। फोर्थ देखिए बेटा चेंज इन स्टेट। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है? स्टेट का चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यहाँ पर लिख लीजिए डेफिनेशन बेटा। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम केमिकल रिएक्शन some chemical reaction are characterized by a change in their physical state. सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें बेटा क्या होगा? सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा। एग्जांपल देखो बेटा, ये बेटा हाइड्रोजन, ये गैसियस स्टेट में है। ये है बेटा ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैसियस स्टेट में है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा तो वाटर बनाते हैं, और जबकि इसका स्टेट क्या होता है? लिक्विड स्टेट। तो ये देखो ये दोनों गैसियस स्टेट में है, और जबकि इसको बैलेंस कर लो बेटा, और जबकि ये क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर बेटा ये दोनों गैसियस है और लिक्विड है। कोई डाउट? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अमोनिया है बेटा NH3, ये गैसियस स्टेट में है। HCl है बेटा, ये भी क्या है? गैसियस स्टेट में है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है बेटा NH4Cl, और जबकि ये सॉलिड स्टेट में होता है बेटा। ये दोनों गैसियस स्टेट में है और क्या है? सॉलिड स्टेट में।